11 ये दिया हुआ था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैंने इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ऐसे करके लिख लिया, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं। तो लेट i इज इक्वल टू दिस, सबसे पहले हम विदाउट लिमिट बच्चों इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आपको 7.4 से पहले जो फॉर्मूले बच्चों पढ़ाए होते हैं उसमें से फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता था 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल में है कुछ भी नहीं, आपका पुराना स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ये भी कर ले जाओगे, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता था वो 1 अपॉन 2 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा 1 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, यानी कि x माइनस ए की जगह 1 आ जाएगा, और अपॉन में x प्लस ए यानी कि x प्लस 1 ये आ गया। और ये जो है यही आपका क्या है f ऑफ x है, और देखो 2 इंटू 1 तो आपका ये 2 ही हो जाएगा, है ना। 1/2 होता है ना, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये ऐसा हो गया 2 इंटू 1 2। अब क्या करना है, अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो i इज इक्वल्स टू f ऑफ अपर लिमिट यानी कि f ऑफ 3 और माइनस f ऑफ 2 लोअर लिमिट। ओके, नाउ f ऑफ 3 कैसे निकालोगे, इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 है, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट यानी कि 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 को भूल मत जाना, आगे मल्टीप्लाई 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x की जगह 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू, ध्यान दें आगे तो 1/2 है ही, और लॉग ऑफ 3 माइनस 1 2 अपॉन में 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है, मॉड अभी लगा देते हैं यहाँ, माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस 1 होता है, और अपॉन में 2 प्लस 1 3 होता है, सही है। तो ये हो जाएगा 1/2, अब देखिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और 1/2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का मॉड लोगे तो मॉडल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 1/2 लॉग ऑफ 1/2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1/3 का मॉड 1/3 ही होता है, सही है ना। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो पूरे में से देखिए फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 यदि कॉमन हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, फर्स्ट टर्म में आपके पास बचेगा लॉग 1/2 और माइनस सेकेंड टर्म में आपके पास बचेगा लॉग ऑफ 1/3, ये हो गया। अब लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m/n यानी कि 1/2 m जैसा बिहेव कर रहा है 1/3 n जैसा, ठीक है। तो इसका फाइनल स्टेप हम करते हैं, यहाँ कॉपी कर लीजिए, मैं इसको हटा दूँगा, कॉपी कर लीजिए, मैं इसको हटा दूँगा, कॉपी कर लिया, हटा दें। चलिए अब देखिए, तो ये हो गया बच्चों आपका i इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है ही, और यहाँ हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ m, लॉग m/n यानी कि लॉग m/n, ध्यान दें m/n, m की जगह 1/2 m/n, बाय का मतलब डिवाइडेड बाय 1/3, ये हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जगह 1/2 इंटू लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, क्या होता है 1/2 अपॉन 1/3 का मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, फिर 1/2 क्रॉस लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 3/2, तो लॉग ऑफ 3/2, तो यही आपका आंसर है। अगर मन हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, क्या 1/2 इंटू ये लॉग वाली क्वांटिटी ब्रैकेट में डाल दो, क्या दिक्कत है, ऐसे भी लिख सकते हो बिना ब्रैकेट के, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि भाई लॉग ऑफ 3/2 है, और 3/2 पे मॉड वॉड नहीं लगाया इस बार, है ना, क्योंकि 3/2 पॉजिटिव खुद ही क्वांटिटी, लॉग पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, तो लॉग 3/2 जो भी होता होगा बेस ई पे उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लॉग 3/2 जो भी आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, शायद आप कहीं कहीं देखोगे ऐसे भी लिखा, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है बच्चों, ठीक है, कर लीजिए।